कान्हा नेशनल पार्क में आर्ट गैलरी, आश्चर्य होने की बात नहीं है। आशीष कछुआ अंतर्राष्ट्रीय आर्टिस्ट, उन्होंने एक आर्ट गैलरी खोली है कान्हा नेशनल पार्क के ठीक सामने। आशीष कछुआ बल्कि यहीं के हैं और यहीं के जनजातियों पर वो अध्ययन कर रहे हैं। आइए आशीष जी से पूछते हैं, जानते हैं इस आर्ट गैलरी के पीछे कारण क्या है और आर्ट गैलरी में जितने सारे आर्टिस्ट, जितने सारे चीजें उन्होंने अंकन किया है, ड्राइंग की है, उसको क्या करते हैं। आशीष जी से ही हम लोग ये सब पूछेंगे। जी आशीष जी बताएं, आपका इस आर्ट गैलरी जो है कान्हा नेशनल पार्क में अचानक से ये आर्ट गैलरी का कारण क्या है? सर मैं यही जिला मंडला का रहने वाला हूँ और लगभग 25 साल पहले मैं कान्हा आया था, क्योंकि मैं जो यहाँ के आदिवासी हैं उनको जानना चाहता था। बाघ को तो दुनिया जानती है, पर मेरा जो इंटरेस्ट था बाघ के साथ में जो बैगा आदिवासी हैं, जो पहले नेशनल पार्क बनने के पहले हजारों वर्षों से जो जनजाति जंगल में रहती चली आई थी बाघों के साथ में, मेरा विषय उन पर था। तो आज मुझे 25 बरस हो गए हैं यहाँ पे उनके बीच में रह के उनके जनजीवन का अध्ययन कर रहा हूँ मैं। और मैंने ये जाना है कि बाघ अकेले नहीं है, वन अकेले नहीं है, बैगा अकेले नहीं है। बाघ, वन और बैगा ये एक ही धागे में पूरे पिरोई हुई मोतियों की तरह है, जो हजारों वर्षों से एक साथ थे, सुसज्जित थे, उनकी संस्कृति बसती थी। तो मैं प्रयास करता हूँ अपनी कला के माध्यम से संस्कृति को लोगों तक पहुँचाने का। आपकी जो कला है जो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये क्या ये जनजातियों के ऊपर है, जो अध्ययन करते हुए आपको जो नजर आए उसी पर आपने ये पेंटिंग की है? जी, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको नजर आती हैं पर उसके पीछे की हकीकत कुछ और होती है और वो दुनिया को कुछ बताना चाहती है। तो मेरा जो अध्ययन है ये इसी प्रकार का है। जैसे मिसाल के तौर पे बताइए कि वो जो सामने पिक्चर दिखती है वो क्या बताते हैं? बैगा लोग बहुत शर्मीली प्रजाति के लोग हैं। ये बैगा लोग भी हैं? जी, बड़े शर्मीले होते हैं, इसमें स्त्री पुरुष दोनों ही बहुत शर्मीले होते हैं। तो ज्यादातर मेरी पेंटिंग में उनकी नजरें झुकी हुई हैं, शर्माते हुए मैंने उनको दर्शाया, दिखाया है। जी। तो इस पेंटिंग में भी वही चीजें आपको दिख रही हैं। बगल में जो है वो भी बैगा लोग हैं? जी, वो भी बैगा लोग हैं। इनकी जो मुख्य पहचान है, जैसे आप माथे पे देख रहे हैं तो टैटू आपको नजर आ रहा है जी, उसको लोग गोदना कहते हैं। तो जो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है सर, मुख्य उनका मानता ये है कि जो सोने चांदी के जो गहने होते हैं, आभूषण होते हैं, वो तो हमसे छीने जा सकते हैं और मरने के बाद तो उतार ही लेते हैं। तो वो गहने किस काम के? तो हमारे शरीर पर जो गोदने होते हैं, टैटू होते हैं, वो पूरी जिंदगी हमारे साथ होते हैं और मरने के बाद भी जब हम दूसरे ग्रह लोग जाते हैं तो वहाँ हमारी पहचान कराते हैं। तो वो है टैटू उनका। अच्छा आशीष जी, ये पूछना चाहेंगे कि मेरे सामने जो एक पेंटिंग मुझे दिख रहे हैं, इसका महत्व क्या है? ये पेंटिंग का महत्व क्या है? इसमें सर आप देख रहे हैं, पहला तो मैं बता दूं कि नाइस पेंटिंग, इसमें वृक्ष का कहीं उपयोग नहीं किया गया है, ऑयल पेंटिंग का मैंने बनाया है। और आप देख रहे हैं कि वृक्ष आपको नजर आ रहा है जो रो रहा है और जिसका जड़ कटा हुआ है जी। और ये अनगिनत कटे हुए वृक्षों को अपने ऊपर लेके दुखी है, रो रहा है। ये दिखाता है हमारी जो विकास की यात्रा जो हम कर रहे हैं प्रकृति को रौंद के, वो दरअसल में विकास की यात्रा नहीं है, वो विनाश की यात्रा है जो मनुष्य के अस्तित्व को डुबोने पे लगी हुई है। आज हम धरती से लेकर चांद तक का हमने सफर तो तय कर लिया है, लेकिन ये जो सफर तय हुआ है ये शायद हमको मौत के मुंह पे ले जा रहा है। इसी को यही आप दिखाना चाह रहे हैं? जी, तो ये वही हम दिखा रहे हैं कि हर विकास में पेड़ काट दिए जाते हैं। अभी कोरोना ने साबित करके गया है कि ऑक्सीजन की वैल्यू इंसानों के लिए क्या है। और हम हर विकास में वृक्ष को काट देते हैं। ये विकास अगर चलता रहेगा तो एक दिन विनाश का रूप ले लेगा। ये पेंटिंग वही दिखाती है, विकास से विनाश, यही विकास से विनाश। जी, वहाँ भी बाघ दिखता था, आप तो जंगल ही नहीं बचे, ना कोई जानवर बचा ना कोई जंगल बचा। सही बात। तो अगर ये अपने जीवन जीने के लिए उनको जितनी लकड़ी की जरूरत पड़ती है, हर साल प्रकृति जंगल उससे कहीं ज्यादा उनको दे देती है। आधी तूफान में टूट के उससे कहीं ज्यादा चल जाता है। तो जरूरत नहीं है। मोटी लकड़ी हम काटते हैं क्योंकि हमको फर्नीचर चाहिए। टाइगर की खाल का डेकोरेशन हमारे कमरों के लिए चाहिए, उनको नहीं चाहिए। सो वो एक तालमेल बना के रहती है छोटी सी जगह में। मैंने दिखाया है कि कैसे बैगा अपने जनजीवन को जंगल एक 5 किलोमीटर के दायरे में उसका पूरा सब कुछ है, पूरा संतुलन है। हमको बहुत बड़ी दुनिया लगती है जीवन जीने की, लेकिन वो 5 किलोमीटर दायरे के अंदर खुश रहते हैं प्रकृति के साथ में। ये साधारण सा घर है, कुछ मिट्टी की दीवारें, उसमें लकड़ी डाल के घास को डाल दिए, उनका घर तैयार हो गया।
और इस घर में कहीं मजबूत दरवाजे या ताले की जरूरत नहीं पड़ती है। बांस का बना हुआ ये जो रहता है ये पर्याप्त है, क्योंकि उनको डर नहीं है, उनको सहेजने का कुछ विचार नहीं है कि हमको कुछ रखना है, तो घर मजबूत जरूरत नहीं है, इतने में उनका गुजारा हो जाता है। और वो बैगा जो है आज में विश्वास रखता है, वर्तमान में, भविष्य के लिए प्लानिंग नहीं रहती उसकी, इसलिए वो खुश भी रहता है। फिर ये मैंने देखा है कि कैसे बैगा शर्मीले लोग हैं, शर्मीले प्रजाति के लोग हैं, तो वो चीजें मैं उनको दिखाता हूँ, ये शर्मीले लोग हैं काफी। Please don't forget to subscribe our channel and also click the bell icon to get the latest updates.